हाँ, तो जो भी आपका सीपीयू कनेक्टेड है कंपोनेंट उसके बारे में बता देना है। सेकंड क्वेश्चन में वर्ड लेंथ है तो साइज और स्पेसिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और तीसरा में है माइक्रो प्रोसेसर का एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ, तो एप्लीकेशन एरिया, एम्बेडेड सिस्टम, ये सब जगह यूज। मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी में से क्या समझते हैं वो है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस का फंक्शनिंग है, जो 3 स्टेप्स हम लोग डिस्कस किए हैं। वन न्यूमन आर्किटेक्चर है जिसमें तीनों बसेस को डिस्कस किए थे। को प्रोसेसर, ये आप लोग मुरली मनोहर सर से पूछ रहे थे। को प्रोसेसर आप ही लोग पूछ रहे थे क्या? ये सर उसमें टॉपिक आ गया था को प्रोसेसर का, इसीलिए पूछ लिए थे। हाँ, तो को प्रोसेसर एक्चुअली आपका अ, जो एएलयू है वो अलोंग विद द सीपीयू एलोकेट होता है। तो प्रोसेसर इसीलिए से वो को प्रोसेसर कहा गया कि द एएलयू पार्ट, the calculation which is not accomplished by ALU part, because you know that the integral operation is only handled by the ALU. So the operation which is not handled by the ALU, that should be manipulated through the coprocessor. यानी floating point operation is manipulated through the coprocessor. तो हाँ, कोप्रोसेसर में हाँ, तो को प्रोसेसर आपका एफपीयू और फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट जिसको बोलते हैं, या नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट जो रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ को प्रोसेसर आप अगर लिखेंगे भी तो एग्जांपल में इंटेल का जो मैथ को प्रोसेसर यूज किया, कौन सा प्रोसेसर यूज हुआ इंटेल में? एनीवन? इंटेल में मैथ कौन सा मैथ को प्रोसेसर यूज किया गया? 8255। डैडी भी पहले यस, बोलिए। हाँ, तो वही जो भी प्रोसेसर आपका है उस प्रोसेसर का एग्जांपल भी आप ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। पर्पस ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, ठीक है, थ्रू द इनपुट आउटपुट इंटरफेस हम लोग यूज करते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ मेमोरी यूज इन कंप्यूटर एज पर द मेमोरी हायरार्की इज कंसर्न। प्रोसेसर रजिस्टर, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। व्हाट इज द रोल ऑफ सीपीयू इन ए कंप्यूटर, ये तो ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो प्रोसेसर? व्हाट आर द वेरियस मोड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर? तो वो आपका साइज एंड स्पेसिफिकेशन, एप्लीकेशन और हार्डवेयर आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज रिस्क आर्किटेक्चर एंड रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स? रिस्क आर्किटेक्चर में आपको उसका रजिस्टर, एड्रेसिंग मोड, ये सब बताना है। रिस्क आर्किटेक्चर में लेस नंबर ऑफ, हाँ, अच्छा ठीक। रिस्क में क्या नहीं पता है, मतलब एड्रेसिंग मोड, कौन सा एड्रेसिंग मोड से नहीं मतलब है। मिनिमम नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड से यूज कंपेयर टू द सिस, सिस से रिस्क में जो है मिनिमम नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड यूज होता है।
किसमें? रिस्क में आपका फिक्स्ड लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज होता है और सिस्क में वेरिएबल लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज होता है। इसलिए कि सिस्क में आप वेरियस एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो हर एप्लीकेशन का साइज वेरी करता है। रिस्क जो है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क के लिए यूज किया जाता है। तो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस आर रिटन फॉर द रिस्क आर्किटेक्चर, तो वो स्पेसिफिक होता है, टास्क ओरिएंटेड होता है। तो इसलिए कम आपका जो लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन वो फिक्स्ड होता है, उसमें वेरिएशन नहीं होगा। लेकिन जब आप अलग अलग एप्लीकेशन यूज करिएगा तो वहां पर वेरिएशन होगा। इसके बारे में रिस्क डिस्कस करेंगे। Describe the block diagram of 8279 programmable peripheral device controller used in Intel 806 and then maskable non-maskable DMA better. How is a DMA better than program data transfer scheme? तो ये तो आप लिख सकते हैं. A descriptive question is there. Write short notes on associated component of microprocessor that is related to the first question. ठीक है ना, जो भी associated आपका जो है component microprocessor का. Architecture and briefly explain its 8086 से रिलेटेड कंपोनेंट, उसका रजिस्टर, ठीक है ना, डिटेल नहीं देना है, ब्रीफली बता देना है कि रजिस्टर, एड्रेसिंग मोड्स जो भी यूज होता है, आर्किटेक्चर आपका जो है उसमें कितना सेक्शन होता है, इसमें आप वेरियस कंपोनेंट बता सकते हैं, ठीक है ना, डिलिमिटेड कर सकते हैं, उसमें से कुछ को आप डिस्क्राइब करिए, कुछ को नहीं भी डिस्क्राइब कर सकते हैं पूरे। नाउ डीएमए ऑपरेशन बताना है। डीएमए कंट्रोलर 8086 में 8237 या 8257 में से कोई, दोनों में से कोई भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। आर्किटेक्चर और एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट क्लासिफिकेशन यूजिंग सुटेबल डायग्राम। कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है इसमें आपका अगेन इस क्वेश्चन में भी आपका जो है वेरियस आपका जो क्लासिफिकेशन होगा आर्किटेक्चर का, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, तो क्लासिफिकेशन में क्या दिखाइएगा इसमें? वो तो आपका इंस्ट्रक्शन का क्लासिफिकेशन हो गया। इसमें बेसिकली आपका जो पाइपलाइन एंड नॉन पाइपलाइन कंप्यूटर आर्किटेक्चर का बात करते हैं यहाँ पर, तो 4 तरह से आपका क्लासिफाइड होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 22, तो इसका ब्रॉड आंसर देने के लिए आपको उस आर्किटेक्चर को डिस्कस करना होगा। दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस बट स्टिल आई डिस्कस दिस थिंग्स, ठीक है ना। देन 23 राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इवोल्यूशन, दैट इज ओके विथ प्रॉपर डायग्राम। डीएमए ट्रांसफर बताना है, तो आपको एक ही इंडिपेंडेंट चैनल बताना है, डीएमए कंट्रोलर एक लेकर बताना है। इसमें डीएमए ट्रांसफर 8086 में कैसे होता है, तो 8086 इसमें डाल दिया है, तो आपको वो डीएमए कंट्रोलर का डीमैक का आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें 4 इंडिपेंडेंट डीएमए चैनल है। 82 कौन सा है उसका वर्जन? इंटेल। डीएमए कंट्रोलर कौन सा यूज हुआ है, नाम क्या है उसका? DMA controller used in Intel 8086. Name of that DMA controller 8237 या 8257। तो 8237 हम लोग डिस्कस किए हैं। तो 8237 में वो 4 इंडिपेंडेंट चैनल दिखाइएगा डीएमए, जिसमें डीएमए रिक्वेस्ट और डीएमए एक्नॉलेजमेंट दोनों होगा। हाँ, तो 8086 में वही यूज हुआ है, 8237 या 8257। देन अगेन एसोसिएटेड डिफाइन माइक्रोप्रोसेसर गिविंग ब्रीफ एग्जांपल ऑफ फ्यू माइक्रोप्रोसेसर। तो इसमें आप 4 बीट, 8 बीट, 16 बीट कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। फ्यू है मतलब एक भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग पिंस AD0 to AD15। तो AD0 to AD15 आपका जो एड्रेसिंग और डेटा, यानी कि एड्रेस और डेटा लाइन्स मल्टीप्लेक्स्ड है, इसमें स्टेटस और एड्रेस लाइन मल्टीप्लेक्स है। What do you mean by instruction format? फ्लैग बिट्स ऑफ 8086 में वही 9 बिट्स आपको बताना है स्टेटस फ्लैग रजिस्टर का, 6 आपका कंडीशनल और 3 कंट्रोल फ्लैग।
रजिस्टर और मेन मेमोरी में 8086 के कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंस बताना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर्स एंड मेन मेमोरी। ठीक है, BIU और EU 8086 आर्किटेक्चर। Explain status of microprocessor when different combination S2 complement S1 complement S0 complement is there। ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन? हाँ, ये तीन आपका स्टेटस मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में यूज होता है। तो S2 S1 S0 ये तीनों जब यूज आप करेंगे तो S2 S1 S0 और इस पर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। देयर इज एक्शन, जब हम लोग डिस्कस किए थे तो वहां पर इसको डिस्कस किए थे कि ये जब तीन इनपुट है तो टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेगा। तो 8 को हम लोग 3 कॉलम में बांटने के लिए पहले 8 को 4 में बांट देते हैं। फिर 4 का हाफ 2 0 2 1, फिर 2 का हाफ 0 1 0 1 0 1। ठीक है, एक्शन क्या है कि जब ये ऑल 0 होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या कर देगा, इसको 1 कर देगा। इसका मतलब कि इंटरप्ट एक्नॉलेज। ये जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिन डायग्राम तो वहां पर डिस्कस किए थे मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड पिन में S2 S1 S0 तीनों को। और 0 0 1 होता है तो क्या होता है, ये स्टैटिक है, ये इसमें इनपुट आउटपुट रीड। 0 1 0 होगा तो इनपुट आउटपुट राइट। 0 1 1 होगा तो हॉल्ट, थोड़ा देर के लिए हॉल्ट होगा। 1 0 0 अगेन मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, नहीं मेमोरी रीड नहीं होगा। ये 1 0 0 में आपका OP कोड फेच होगा। देन OP कोड फेच के बाद यहाँ मेमोरी रीड, मेम रीड, मेम W, ये आप उसमें देखिएगा मिल जाएगा आपको, मेमोरी राइट। एंड फाइनली जब ऑल 1 होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ, हाँ तो क्या होगा, कोई एक्शन होगा तो क्या मेंशन करेंगे। देखिए क्या लिखे हैं, कॉपी खोलिए, कॉपी नहीं लाए हैं क्या? ऑनलाइन चेकआउट, इफ ऑल 1 देन व्हाट इज द एक्शन टेक प्लेस। ऑल 1 का मतलब हुआ कि S2 S1 और S0 कॉम्प्लीमेंट करेगा 1 को 0 में। 0 में कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब ये ऑल सेटिंग इज 0। देन कोई काम यहाँ होगा नहीं, एक्शन यहाँ कोई परफॉर्म नहीं होगा। लेकिन इसके लिए टर्मिनोलॉजी क्या लिखा गया है देखिए, पिन डायग्राम ओपन करिए। आपको पिन डायग्राम का PDF है ना मोबाइल में, कहीं पर भी ओपन करिए। उसमें देखिए कि पिन डायग्राम में जब मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड डिस्कस कर रहे थे तो S2 S1 S0 के लिए क्या किया गया है देखिए, वो एक्शन कोई नहीं होगा। हाँ भाई, कोई एक्शन नहीं लेने का मतलब कि इनएक्टिव हो जाना। इनएक्टिव हो गया तो ये वेरियस स्टेटस है, यही पूछा जाएगा गया हुआ कि अगर आपका क्या कहते हैं स्टेटस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ S2 S1 S0 इज देयर। तो ये दिस इज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो S2 S1 का ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपका 8 कॉम्बिनेशन बना।
नहीं नहीं, बस यही लिखना है आपको, इतना ही लिखना है बस। अब इसी को आप लैंग्वेज में लिख दीजिए या टेबलर फॉर्म में लिखिए, दोनों में से किसी तरह से आप यूज कर सकते हैं। देन जनरल पर्पस रजिस्टर, सेगमेंट रजिस्टर। तो जनरल पर्पस रजिस्टर आपका जो है वो AX BX DX 8086 का बताना है। सेगमेंट में कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, 5 एड्रेसिंग मोड्स, ठीक है ना। 8 हम लोग डिस्कस किए, 8 में से 5 ही एड्रेसिंग मोड डिस्कस कर आपको लिखना है अगर आता है तो। रजिस्टर, इमीडिएट, डायरेक्ट, ठीक है ना, इनडायरेक्ट, बेस्ड, इंडेक्स्ड, बेस इंडेक्स विद डिस्प्लेसमेंट। इसमें से कोई भी 5 आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, सिस्क और रिस्क को डिफरेंस करना है। डॉस, कैश कंट्रोलर, मेमोरी कंट्रोलर। नोट कर लीजिए, उसको नेक्स्ट क्लास में एक बार डिस्कस कर देंगे या उसका कंटेंट शेयर कर देंगे। हाँ, maskable and non-maskable, we just note it down because you need contents of that. तो कैश कंट्रोलर, मेमोरी कंट्रोलर, डिवाइस कंट्रोलर, ठीक है ना, DMA कंट्रोलर, ऑल आर द कंट्रोलर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ पर्टिकुलर रिसोर्स। तो DMA कंट्रोलर, मेमोरी कंट्रोलर और कैश कंट्रोलर, जब आप मेमोरी मैपिंग पढ़ेंगे आगे, OS में आप पढ़े होंगे, मेमोरी मैनेजमेंट में पढ़े हैं ना, तो वहां पर आपका मैपिंग होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मैपिंग? हाँ हाँ, वो तो हो गया, वो ठीक है। मैपिंग यहाँ ये है CPU के कॉन्टेक्स्ट में कि whenever the CPU demand the instruction from the to the cache memory and the cache memory is not allocated by that instruction, then क्या होगा? Mapping is needed. Mapping is what? Mapping is the transfer of the information from one memory to another memory. अच्छा, लॉजिकल टू, तो हाँ ठीक, तो बताया गया, वही बात है। तो लॉजिकल से फिजिकल ही ना, आपको जब इंस्ट्रक्शंस का डिमांड होगा तो उसको तो फिजिकल, हाँ हाँ कैसे होगा? तो वो इंस्ट्रक्शन एक्चुअली होगा कहाँ? प्राइमरी मेमोरी में। तो प्राइमरी मेमोरी को कंट्रोल करने के लिए मैं कौन है? हाँ, कंबाइंड ले लीजिएगा, तो हम उसमें कैसे ले लेंगे? तो आप ही ले लीजिएगा। एक तो BSIT का एक बच्चा होगा ना, हाँ, तो मैपिंग एक्चुअली वही चीज है। तो यहाँ पर देखिए दो कंडीशन है, हिट और मिस। आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस करते हैं अलग, ठीक है ना, लेकिन आप उसको ऑपरेटिंग सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वहां पर आप मेमोरी एलोकेशंस की बात ज्यादा देखते हैं, क्योंकि वहां पर मेमोरी एज ए रिसोर्स यूज होता है। अब मेमोरी में डेटा फिक्स्ड पार्टीशन करेंगे, वेरिएबल पार्टीशन करेंगे, लॉजिकल एड्रेस से मतलब केवल CPU से है। उसके बाद लॉजिकल एड्रेस के आगे का कहानी जो है वो CPU के बाहर होता है। तो मैपिंग में बेसिकली आपका जब हायरार्की हम लोग डिस्कस करते हैं तो हायरार्की में नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन यू जस्ट डिस्कस विथ मी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एवरीथिंग इज ओपन, ठीक है। हाँ, अब उसमें थोड़ा थोड़ा जैसे टॉपिक स्किपिंग हो जाता है, ठीक है, क्लास छूट गया या जो, तो उसमें थोड़ा सा डाउट हो जाता है। अदरवाइज आपका हर पेपर जो आर्किटेक्चर से को रिलेट करता है, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसमें भी सेगमेंट का यूज होता है। आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे, इसलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेस बनाते हैं डिस्कस करने के लिए, ताकि आपको वो ज़्यादा समझ में आए। जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो कोड सेगमेंट यूज करते होते हैं, डेटा सेगमेंट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट का डिफिनीशन हम लोग पढ़ लेंगे कि 8086 में ये चीज़ काम करता था।
अभी आप यूज कर रहे हैं, तो आप जो यूज कर रहे हैं उसको ज्यादा आप एक्सेप्ट करिएगा। आपको पता चलना चाहिए ना कि डेटा सेगमेंट एक्चुअली है क्या, व्हाट इज द नीड ऑफ डेटा सेगमेंट। तो डेटा वेरिएबल डेटा जो भी आप ले रहे हैं प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, उसको डिक्लेयर करने का बेसिक पर्पस क्या है कि यू जस्ट वांट टू एक्सेस दैट डेटा इन ए प्रोसेस। तो एनी प्रोसेस विच इज यूज और यूटिलाइज बाय यू फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्टिव। तो कोई ऑब्जेक्टिव के लिए प्रोसेस लिखते हैं और उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आप डेटा यूज करेंगे, वो डेटा आपका कहीं ना कहीं एलोकेट होगा। जैसे मेमोरी वेरिएबल लेते हैं ना वहाँ, तो मेमोरी वेरिएबल इसलिए लेते हैं कि आप उस मेमोरी वेरिएबल के थ्रू, ऑपरेंड के थ्रू उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। कांस्टेंट डेटा आप कहीं रख नहीं सकते, डायरेक्ट यूज करना होगा। मेमोरी वेरिएबल में आप वेरिएशन ला सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। तो दैट्स व्हाई देयर इज ए यूज ऑफ कांस्टेंट एज वेल एज वेरिएबल। कांस्टेंट जो आपका होगा वो थ्रू आउट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम हमेशा वही वैल्यू यूज होगा। वेरिएबल जब आप यूज करेंगे तो वेरिएशन ला सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो दैट्स व्हाई कांस्टेंट वैल्यू इज नॉट ऑलवेज टेकन इन द प्रोग्राम, बट समटाइम देयर इज सर्टेन कांस्टेंट व्हिच इज नेवर चेंज। लाइक अब जी का वैल्यू है, स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 आप चेंज नहीं कर सकते हैं। कैपिटल जी का वैल्यू आप 6.673 इंटू 10⁻34 आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये आपका स्टैटिक वैल्यू है। तो इसको आप 3.14 22/7 इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। पाई का वैल्यू यही रहेगा। तो कुछ जो कांस्टेंट है उसको या तो आप सिंबॉलिक कांस्टेंट में या मैक्रो बना देते हैं। ऊपर में हैश डिफाइन यूज करते हैं ना, तो हैश डिफाइन यूज करने का मतलब है कि आप एक मैक्रो क्रिएट कर दिए और जब भी आपको यूज करना होगा मैक्रो को कॉल कर लेंगे, जस्ट लाइक ए टेम्पलेट। whenever you design template, so you just call the template anytime। तो यहाँ पर भी आपका जो मैपिंग का कॉन्सेप्ट है वो उसी उसी पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए है। मैपिंग का मतलब हो गया ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रक्शन और डेटा और एड्रेस यू कैन से, ठीक है, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो अब हम लोग यहाँ पर जो तो कैश कंट्रोलर, कैश मेमोरी और मेन रैम, ये मेमोरी कंट्रोलर और कैश कंट्रोलर बेसिकली, कैश कंट्रोलर इज यूज्ड टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ कैश मेमोरी एंड मेमोरी कंट्रोलर इज यूज्ड टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ रैम, मेन मेमोरी। तो whenever the miss is generated, then the communication is established in between the memory controller and cache controller। ठीक है ना, जैसे आपको कंट्रोलर बना दिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना, इस क्लास का आपको कंट्रोलर एक बना दिया गया, एक रोहित को बना दिया गया, एक तरुण को बना दिया गया। तरुण और रोहित को कंट्रोलर बना दिया गया। तो अगर किसी भी तरह का एक्टिविटीज, मान लेते इस साइड का तरुण, इस साइड का रोहित, तो इस साइड में किसी भी तरह का कोई भी इनकम्प्लीटनेस होगा तो पहले रोहित से पूछा जाएगा। रोहित को लगेगा कि यहाँ अवेलेबल है तो इसको रोहित उसको मूव करेगा। यानी कि अगर मिस होगा, मिस कब होगा, जब हाँ इंस्ट्रक्शन जब आपका डिमांड करेगा सीपीयू और इंस्ट्रक्शन इज नॉट अवेलेबल विद द कैश मेमोरी। तो ऐसा हो सकता है कि कैश मेमोरी में नहीं हो। क्यों? क्योंकि स्पीड जो आपका रैम का हो सकता है फेचिंग डिलेड हो जाए, कोई अनवांटेड प्रोग्राम आपका रन करने लगे, ठीक है ना, जैसे आपका अगर सिस्टम वायरस ओरिएंटेड हो जाएगा, वायरस जोन आपका क्रिएट हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, कोई भी सर्चिंग आपका जो है लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेगा। तो हो सकता है कि कोई फेच इंस्ट्रक्शन रैम एलोकेट नहीं हुआ, कैश मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा, मिस होगा। मिस होगा तो अब ये डिसीजन किसको लेना है, कैश कंट्रोलर जो है वो मेमोरी कंट्रोलर से बोलेगा कि इफ द इंस्ट्रक्शन इज अवेलेबल विद द प्राइमरी मेमोरी देन ट्रांसफर इमीडिएटली टू द cache memory because CPU demands that instruction for execution point of view। अब वो डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का सिस्टम में आर्किटेक्चर फॉलो हो रहा है, ठीक है ना, शेड्यूलिंग क्या फॉलो हो रहा है, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपको प्रोसेस स्विच कर सकता है, दूसरा प्रोसेस को स्विच कर सकता है, पहले वाला प्रोसेस को होल्ड कर सकता है जब तक उसका डेटा रिक्वायर्ड नहीं हो, रिक्वायरमेंट तो वेटिंग स्टेट में भेज देगा प्रोसेस को।
इंटरप्ट एक ISR जनरेट करेगा, वेटिंग स्टेट में भेजेगा, दूसरा प्रोसेस को एलोकेट कर लेगा। ठीक है, तो दैट इज द यूज। अब यहाँ कैश कंट्रोलर स्पेसिफिक, हर माइक्रो प्रोसेसर में स्पेसिफिक कैश कंट्रोलर यूज होता है, तो 8086 में भी यूज होता है। तो इसका भी एग्जांपल शेयर कर देंगे, कैश कंट्रोलर और मेमोरी कंट्रोलर कौन सा यूज हुआ, ठीक है ना। तो 82CC करके है, 3-4 मेमोरी कंट्रोलर का भी एग्जांपल है 8086 में जो यूज हुआ है, ठीक है ना। तो आप उसका एग्जांपल ले सकते हैं मेमोरी कंट्रोलर का। नाउ इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। एनी अदर डाउट? सर पिन डायग्राम वाला जो है सर, उसमें पिन डायग्राम बना के सर उसके बाद सारे पिन को सर डिस्क्राइब भी करना होगा सर। अब वो क्वेश्चन में अगर है कि डिस्क्राइब करना है तो करना है, केवल पिन डायग्राम बनाना ऐसा तो क्वेश्चन होगा नहीं, पिन डायग्राम के साथ डिस्क्रिप्शन तो देना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं, हम तो बताए थे लास्ट क्लास में पिन डायग्राम बनाने के लिए। हाँ, डायग्राम तो बहुत है, डायग्राम तो हम बहुत आपको मिनिमाइज करके कर दिए हैं, डायग्राम तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आर्किटेक्चर आप जब देखेंगे तो डीएमए कंट्रोलर का और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम सब है, तो उतना कॉम्प्लिकेशन में जाना नहीं है, ठीक है ना। हमको उसका स्ट्रक्चर समझना है, वर्किंग मेथोडोलॉजी समझना है, कैसे काम करता है ये समझना है, ठीक है। बाकी जहाँ पर जरूरी है वहाँ तो यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जहाँ जहाँ डायग्राम का जरूरत है वहाँ डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि आर्किटेक्चर का मेन आपका जो आंसरिंग जो है वो डायग्रामेटिक ही आपका होता है। बाकी थ्योरी जो है उसको तो लिख दीजिएगा, जहाँ टेबुलर फॉर्म में डेटा देना वहाँ टेबुलर फॉर्म में देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, आपको फंडामेंटल में डायग्राम नहीं बनाना है क्या? ओएस में डायग्राम नहीं बनाना है? ओएस में ओएस में आसान है, नहीं है आसान, कुछ नहीं होता है। ओएस में कौन सा डायग्राम आपको आसान लगता है? ओएस में आप अगर पार्टीशनिंग करते हैं केवल, तो उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एक आसान है। बाकी कोई भी आपका डिसीजन मेकिंग जो भी डायग्राम है आसान, सब आसान ही है, कोई टफ नहीं है, उसको डरने का नहीं है कि टफ है, लेकिन उसको ऐसा नहीं करना है कि ओएस में सब आसान है और इस बाकी में सब टफ है। हर में डायग्रामेटिक, आपको डायग्राम बनाने में जब तक डायग्राम समझ में नहीं आएगा बनाना हाँ कठिन है। जब डायग्राम समझ में आ जाएगा तो आप स्टेप बाय स्टेप बना दीजिएगा। सर वो डायग्राम तो सब बन जाता है, बट पिन का नाम और पिन नंबर याद रखना ये मुश्किल है। हाँ, ये तो आप क्या कर सकते हैं, ये तो आपको याद करना ही है, क्योंकि उसमें हम लोग वेरिएशन ला नहीं सकते हैं, उसको डिस्क्राइब करके उसका सिनोनिम्स तैयार कर नहीं सकते हैं, वो जो है सो है, ठीक है ना। अब जो पिन नंबर 1 में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग पिन नंबर 20 में नहीं लिख सकते, वो चूंकि वो पिन आपका उसी तरह से डिजाइन है, वो आप माइक्रो प्रोसेसर उठा के देखिएगा तो उस पिन में वो उसी तरह से आपका डेटा एलोकेट हो रहा है, एड्रेस एलोकेट हो रहा है। जब i3, i5, i7 का पिन देखिएगा उसमें वेरिएशन है, उसमें जो आर्किटेक्चर फॉलो किया गया उसी को हमको पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें हम लोग कुछ भी शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, ब्रीफ जैसे शॉर्टकट मेथड होता है ना, शॉर्टकट मेथड इस सब में नहीं लगा सकते हैं। जो स्टैटिक गवर्नमेंट है, यानी कि ये आपका स्टैटिक गवर्नमेंट है, इसमें मतलब मूवमेंट आपका वेरिएशंस नहीं हो सकता। जो डेटा है उसी डेटा को आपको रीड करना है, एनालाइज करना है और उसको एक्सप्लोर करना है। बाकी जो कॉन्सेप्चुअल है उसमें आप जितना लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, एग्जाम्पल शेयर कर सकते हैं एलेबरेट करने के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसके अलावा आपका जो है 20 ऑब्जेक्टिव्स भी रहेगा।